नमस्ते। आप सबका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य विभाग पल्लू में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं रोहितास, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर। आज हम एक इस प्रकार के मुद्दे को लेकर के बात करने वाले हैं कि सरकारें आती हैं, चली जाती है और जो मानदेय कर्मचारी है उनके लिए वादे करके चले जाते हैं, कोई उन पर अमल नहीं होता है। फिर आखिर इन मानदेय कर्मचारियों को हड़ताल, धरना प्रदर्शन, विरोध का मार्ग अपनाना पड़ता है। तो इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं मानदेय कर्मचारी आशा सहयोगिनी। आशा सहयोगिनी, आशा वर्कर जो आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, अब वो प्रदेश भर में, चाहे वो कोई भी जिला हो, सभी जिलों में धीरे धीरे धरना प्रदर्शन, विरोध करने के लिए उग्र हो रहे हैं। अब ये उग्र क्यों हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ रही है, तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इन आशाओं का आप देखिए, ये ज्ञापन दे रहे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। ये आशाएं ज्ञापन दे रही है और ज्ञापन में ये इन्होंने क्या मांग रखी है। बहुत बड़ी मांग नहीं है। इनकी मांग है कि हमें जब विभाग में लगाया गया था तो आईसीडीएस विभाग में लगाया गया था, उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट स्वास्थ्य विभाग से हो गया, तो ये आशा सहयोगिनी आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग दोनों के अंदर काम करने लगी। दोनों विभाग इनसे बहुत बड़ी आशाएं रखने लगे कि हमारा काम ये आशा कर देगी। काम का इतना बोझ हो गया इन पर, बोझ को देखते हुए इन आशाओं के द्वारा कई सालों तक धरना प्रदर्शन, हड़ताल, ज्ञापन सरकारों को बताया गया, दिखाया गया, अपनी पीड़ाएं सुनाई, आखिर एक विभाग में करना पड़ा। और एक विभाग में करने के बाद अब इनको एक विभाग शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में मर्ज कर दिया गया है। अब इनके सामने एक और समस्या आ गई है। अब ये आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हैं तो वहां पर इनको किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जा रही है। बहुत सी जगह तो इन आशाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, सामान नहीं रखने दिया जा रहा है। तो अब इनकी मांगे हैं कि हमारे बैठने की उचित व्यवस्था जहां उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां उप स्वास्थ्य केंद्र पर की जाए, उप स्वास्थ्य केंद्र जहां नहीं है वहां पे आशा केंद्र की स्थापना की जाए, आशा केंद्र खोले जाए। और इनकी पीड़ा है कि जब हमें नियुक्त किया गया था, हमें लगाया गया था, तो हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको गर्भवती महिला का स्वास्थ्य और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल का कार्य करना है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इन आशाओं को लगाया गया था, इन्हीं की उनको ट्रेनिंग दी गई थी। धीरे धीरे बहुत सी नई योजनाएं आती गई। इन योजनाओं को जब धरातल पर उतारा जाता है तो ऊपर बैठे अधिकारियों को सबसे पहले नाम आता है, तो वो आशा का आता है। अब ये नौबत आ गई है। तो अभी वर्तमान की हम बात करने वाले हैं। वर्तमान में इतने काम एक साथ इन आशाओं पर थोप दिए गए हैं। मौसमी बीमारियों का सर्वे, आयुष्मान कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड का वितरण, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का सर्वे, विटामिन ए प्रोग्राम, पोलियो अभियान। जैसे ही विटामिन ए प्रोग्राम खत्म होता है पोलियो अभियान आ जाता है, पोलियो अभियान खत्म होता है जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आ जाता है, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा खत्म हुआ नहीं उससे पहले इनके सामने एक और प्रोग्राम आ जाता है, स्टॉप डायरिया प्रोग्राम। स्टॉप डायरिया प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ, इनके ऊपर एक काम और थोप दिया जाता है, आभा कार्ड बनाना। यानी अब इनके समझ से बाहर हो रखा है कि कौन सा काम करें और कौन सा नहीं। तो ये इन्हीं मांगों को लेकर के कि हमारे ऊपर, जब हम 8वीं पास हैं, हमें मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है और हमें ऑनलाइन कार्य इतना दे दिया गया है कि हम कौन सा काम करें और कौन सा छोड़ें समझ में नहीं आ रहा। अगर काम नहीं करें तो अधिकारियों के द्वारा नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जाती है, नोटिस दिए जाते हैं। तो चलो सुनते हैं इन्हीं की जुबानी आशा सहयोगिनी क्या कह रही है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। मेरा नाम दीपमाला है, मैं आशा पटकर हूँ और हमारा मानदेय सिर्फ 4,000 है। हम 4,000 में क्या क्या काम करें, बहुत सारा काम हमें दिया जाता है। हम 4,000 में घर का गुजारा करें, बच्चों की पढ़ाई करें, क्या क्या कराए। किसी के पति कमाते नहीं है, किसी के पति है नहीं, तो आशा कैसे काम करेगी। तो हमें हद से ज्यादा हमें काम थोपा जा रहा और ऑनलाइन ज्यादा, और 8वीं पास हमें आशाओं को लगाया हुआ है, तो ऑनलाइन काम कैसे करे वो औरतें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय ज्यादा हो और हद से ज्यादा हमें काम नहीं दे और हमें इस पे किया जाए
ताकि हम हमारे बच्चों को आगे भविष्य में आगे विकसित कर सकते हैं और हमारे घर का गुजर भी अच्छा हो। और आशाएं भी सभी आशाएं चाहती है, मैं अकेली नहीं चाहती, सभी आशाएं चाहती है कि हमारा काम ठीक हिसाब से हो और हमारा मानदेय भी अधिक हो और हमें स्थायी किया जाए। ये धन्यवाद, यही हमारी सरकार से अपील है। तो ये आशा कह रही है कि हमारे ऊपर काम का बोझ इतना ज्यादा है, काम नहीं करें तो सीधा जवाब देते हैं कि नौकरी से हटा देंगे, नोटिस दे दिया जाता है। इन आशाओं ने नोटिस की कॉपी भी भेजी है, वो भी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। और इन्होंने ज्ञापन में ये सब लिख करके दिया है। तो ये हड़ताल, धरना, प्रदर्शन की नौबत क्यों आती है? क्या अधिकारी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं? जो उच्च स्तर पर अधिकारी बैठे हैं उनको पता नहीं होता कि इतना काम ये कम पढ़ी लिखी एक पार्ट टाइम जॉब वाली मानदेय कर्मचारी कैसे करेगी? वास्तव में काम का बोझ बहुत ज्यादा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनकी उचित वाजिब मांगों पर उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों को गौर करना चाहिए। जहां ऐसी योजनाओं की रूपरेखा तैयार होती है, जब आशा कार्य करेगी ये बात आती है, तो वहां पे ये बात रखनी चाहिए कि इन आशाओं के द्वारा कैसे इतना काम किया जाएगा। बहुत से विकल्प हो सकते हैं। गांव में ई मित्र है, ई मित्र के माध्यम से ये सारा ऑनलाइन कार्य करवाया जा सकता है। इसी बीच मैं ये बात कहना चाहता हूं, ज्ञापन में इन आशाओं ने लिख करके भी दिया है कि हमें जब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा गया था तो 5 रुपए प्रति कार्ड सरकार के द्वारा हमें दिए जाने थे और कार्ड वितरण के प्रत्येक कार्ड के 3 रुपए वितरण के दिए जाने थे। आज तक 2 साल से ऊपर होने को है, वो पैसा इन आशाओं को नहीं मिला है। इनकी मांग है अब आईडी हमसे बनवाई जा रही है तो हमें पेमेंट दिया जाए। ये काम ये नहीं कर सकती, ये सबको पता है। मोबाइल चलाना ही नहीं आता। जब इनको नौकरी से हटाने नोटिस की धमकी दी जाती है तो ये आशा अपने घर पर जाती है, या तो अपने बच्चों से, या अपने पति से, या अपने परिवार के किसी सदस्य से करवाती है। किसी महिला के घर में कोई करने वाला नहीं होता हो तो वो किसी को पैसे दे करके करवाती है। मजबूरी है, काम करवाना पड़ता है। पैसे दे करके करवाएं या किसी तरीके से करवाएं, ये काम पूरा कर देते हैं। काम पूरा करने के बाद यदि समय पर इनको जो मानदेय राशि है वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एक बात और कहना चाहूंगा, पिछली गहलोत सरकार ने अंतिम बजट भाषण में घोषणा की थी कि मानदेय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। बहुत सी आशाएं अभी रिटायरमेंट भी हो रही है, उनको किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली है। तो उस घोषणा पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इनकी ज्ञापन में ये भी बात इन्होंने लिखी है। तो जो दर्शक मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपकी अपनी बात को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।